अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मौसम देखें आप लोग, कितना हसीन मौसम है यहाँ का। और मैं वॉक पे जा रही थी और वॉक पे जाते जाते फिर मैंने लिडल में कुछ शॉपिंग कर ली थी। तो मैंने कहा चलो मैं आप लोग को एक्सप्लोर करवाती हूँ लिडल कैसा है यहाँ का, यानी कि लीरिया का लिडल कैसा होता है। मैंने आप लोगों से इससे पहले भी कॉन्टिनेंट का व्लॉग शेयर किया है, फेमस कॉन्टिनेंट व्लॉग सुपर मार्केट। तो वो वाला व्लॉग भी आप लोग ज़रूर देखिएगा, वो भी अच्छा व्लॉग था और ये वाला व्लॉग भी बहुत अच्छा होने वाला है। तो हम सीधा सीधा जो है वो लिडल के लिए निकल रहे थे और यहाँ पे थोड़ी ऊंचाई थी, ऊंचाई के बाद हमें वहाँ पहुँचना था। तो ये स्टेयर्स थी वहाँ की लिडल की, यानी कि स्टेयर से चढ़ के आपको फर्स्ट फ्लोर पे जाना था। और देन फिर मैं वो आप लोग को एक्सप्लोर करवाती हूँ कि किस तरह का हमने एक्सप्लोर किया था और क्या क्या चीज़ें ली थी। वो मैं आप लोग को एंड में दिखाऊंगी कि हमने क्या लिया था। अच्छा, यहाँ पे ग्रॉसरी भी थी और ग्रॉसरी के साथ आप डिफरेंट आइटम्स मिल रहे थे। जैसे कॉन्टिनेंट वाला व्लॉग मैंने आप लोग को दिखाया था कि कॉन्टिनेंट में सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, वैसे ही यहाँ पे भी सारी चीज़ें अवेलेबल थी। तो हम अंदर घुस गए थे और बास्केट हमने ले लिया था। और यहाँ पे फ्रेश सारी जो है वो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लगे हुए थे। अच्छा, यहाँ मेरी फ्रेंड दिखाई थी कि आलू बुखारा भी है। आलू बुखारा हमारा पिंगो डोसे और कॉन्टिनेंट वगैरह में नहीं मिलता, तो यहाँ लिडल में मिल रहा था आलू बुखारा। यानी कि फ़्रेश प्लम जिसको कहते हैं, जो फ्रेश फ्रूट फॉर्म में होता है, वो मिल रहा था। और अगर प्लम को सुखा दो तो वो आलू बुखारा हो जाता है। खैर, तो हमने वो नहीं लेना था, आगे हम चले गए थे। तो यहाँ पे एक सेल लगी हुई थी, यानी कि सेल का पूरा सेक्शन था यहाँ पे इलेक्ट्रिक आइटम्स पे और डिफरेंट चीज़ें अवेलेबल थी। हर चीज़ पे यहाँ पे सेल लगी हुई थी। जैसे कॉन्टिनेंट में सेल लगी हुई होती है हर हफ्ते, वहाँ पे वीकली चेंज हो रही होती है, इसी तरह यहाँ पे भी सेल लगी हुई थी। तो यहाँ पे क्रॉकरी भी थी, इलेक्ट्रिक चीज़ें भी थी। तो मेरी फ्रेंड देख रही थी, उसको एक चॉपर लेना था। तो वो चॉपर देख रही थी कि कौन सा अच्छा चॉपर है या नहीं है। तो मैंने कहा आप जो है ना अपने हस्बैंड के साथ आना और फिर इलेक्ट्रिक आइटम जो है वो उनके साथ लेके जाना, क्योंकि ऐसा मुझे यहाँ के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का इतना आइडिया नहीं है। तो जो मेरे पास है, जो मैं अपने घर में यूज़ करती हूँ, वो तो यहाँ पे नहीं था। तो आगे हम सीधा सीधा जाए जा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई काम की चीज़ें नहीं थी। मैं शूज़ देख रही थी अपने हस्बैंड के लिए, लेकिन बहुत लो क्वालिटी की थी। आगे जाके मुझे हुडीज़ भी कुछ अच्छी लग रही थी, तो मैंने हुडीज़ देखना स्टार्ट कर दी थी। और ये हुडी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, ये बेज येलो टाइप के कलर की थी और ये 10 यूरो की थी आई थिंक। अच्छा, लोगों ने ना इधर की उधर बास्केट में भी रखी हुई थी, तो समझ में नहीं आता कि कौन से बास्केट की क्या प्राइस है। तो मैं अपनी फ्रेंड को कह रही थी कि इसको मुझे खोल के दिखाओ कि मेरे हस्बैंड को आएगी या नहीं आएगी। तो मुझे साइज़ थोड़ा सही नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने कहा पता नहीं मेरे हस्बैंड को पसंद आया या नहीं आया, तो इसलिए फिर मैंने छोड़ दिया, नहीं लिया। आगे जाके हम ये शूज़ रैक और ये बास्केट्स मुझे बहुत पसंद आ रही थी, बड़ी बड़ी बास्केट्स थी, तो ऐसा मुझे तो नहीं थी। तो ये मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रही थी, एक्सप्लोर करवा रही थी कि जो लोग यहाँ लीरिया में रहते हैं वो लिडल जब जाएं तो लिडल में ये सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल होती हैं। अच्छा, आगे जाके जो है वो हमें ये पैंट्स नजर आई थी। पहले तो मुझे लग रहा था ये जेंट्स पैंट्स हैं, लेकिन जेंट्स नहीं थी, ये लेडीज़ थी। और ये मेरी फ्रेंड को भी यहाँ से पैंट लेनी थी, लेकिन उसको भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि साइजेस शायद सही अवेलेबल नहीं थे, साइजेस बहुत ही ज़्यादा छोटे थे। अच्छा, लड़कों की हुडियाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हुई थी और साइज़ में भी लगी हुई थी, लेकिन गर्ल्स की हुडीज़ जो है वो यहाँ पे बहुत कम लगी हुई थी। तो आगे ये चॉकलेट ब्राउन कलर का मुझे जो है ना ये सॉइड शर्ट टाइप का मुझे भी बहुत पसंद आ रहा था। फिर वही मैंने नहीं लिया कि पता नहीं हस्बैंड को पसंद आया नहीं आया, क्योंकि जो है वो हर कोई चूज़ी होता है। लेकिन ये इनकी क्वालिटी भी मुझे अच्छी लग रही थी और ये प्राइस भी 10 यूरो, यानी कि 10 यूरो का था, तो रीज़नेबल प्राइस में मुझे लग रहा था। आगे जाके ये जो यहाँ पे पिलर्स वगैरह रखे हुए थे। अच्छा, हम जो है अब जब खाना बनाना स्टार्ट करते तो हमारा बस यही होता है कि किचन का कुछ देख लो, कुछ समझ आए तो ले लो। इवन कि मुझे क्रॉकरी वगैरह जो है वो बहुत अट्रैक्ट कर रही होती है, मुझे पैकेजिंग वगैरह बहुत अट्रैक्ट कर रही होती है किसी भी चीज़ की। तो वहाँ पे मैंने अपनी फ्रेंड को छोड़ दिया कि तुम देखो, मैं दूसरे साइड पे आ गई थी। तो यहाँ पे मुझे ये थोड़ी सी वाइट टाइप में ये हुडी बहुत पसंद आ रही थी। मैंने कहा चलो ये मैं ले लेती हूँ घर में पहनने के लिए। और ये भी आई थिंक 10 यूरो की थी, लेकिन इसमें साइज़ अवेलेबल नहीं था। उसके बाद ये वाली ब्लैक शर्ट थी, ये मेरी फ्रेंड को पसंद आई थी, तो उसने ले ली थी। आई थिंक ये 8 यूरो की पड़ी थी या 10 यूरो की पड़ी थी, लेकिन बहुत अच्छी थी, उसके साइज़ की थी, तो ईजिली अवेलेबल थी, तो उसने ले ली। इसमें साइज़ नहीं था, वरना तो मैं भी ले लेती और फिर हम ट्विनिंग करते, क्योंकि इससे पहले भी हमने ट्विनिंग की हुई है, मज़ा आता है ट्विनिंग करने में। तो यहाँ पे एक बास्केट का पूरा एक सेक्शन था, यानी कि आप कह लो कि एक रैक टाइप का था, उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें रखी हुई थी और अच्छी चीज़ें थी, लेकिन इनके ऊपर टैग्स नहीं लगे हुए थे। तो हमें समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी चीज़ कितने की है और कितने की नहीं है। तो यहाँ से बाउल वगैरह, यानी कि आप कुछ बाउल वगैरह हमने ले लिए थे, यानी कि कुछ चीज़ आपकी बच जाती है तो उसको बाउल में रख के आप फ्रिज कर सकते हो। तो यहाँ से हमने 2 बाउल उठा लिए थे और फिर उसके बाद इसके बराबर
वाले सेक्शन में भी सारी चीज़ें जो है वो इलेक्ट्रॉनिक और क्रॉकरी वगैरह सारी चीज़ें लगी हुई थी, बच्चों के आइटम्स भी थे और खिलौने वगैरह, टॉयज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें थी, बेडिंग वगैरह थी। और यहाँ पे मेकअप का भी सारे आइटम्स रखे हुए थे, मेकअप पाउचेस वगैरह थे, यानी कि डिफरेंट हाउस होल्ड चीज़ें जो होती है ना वो थी। फिर यहाँ पे हमें एक सैंडविच मेकर भी पसंद आया था, 30 यूरो का था, अच्छा था और ब्रांड भी इसकी अच्छी थी, यानी कि अच्छी क्वालिटी का यह सैंडविच मेकर था। तो ये लेना था, लेकिन फिर मैंने अपनी फ्रेंड को कहा नहीं भाई आप अपने हस्बैंड के साथ आना, तो फिर उसके उन्हीं के साथ लेना, क्योंकि जाहिर सी बात है उनको ज़्यादा आइडिया होता है, वो ज़्यादा पुराने, हम अभी नए हैं, हमें इतना आइडिया नहीं है। अच्छा जी, साथ साथ आगे आगे जाते जाते, अच्छा ये लिडल जो है वो बहुत बड़ा था, जैसे कॉन्टिनेंट बड़ा है वैसे ही लिडल भी बड़ा है। यहाँ पे हर चीज़ आपको इजीली अवेलेबल मिल जाती है, छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक की सारी चीज़ें मिल जाती है। हाँ, यहाँ पे मेकअप आइटम्स नहीं है, जैसे कि कॉन्टिनेंट वगैरह में थोड़ा बहुत मेकअप भी मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे और पिंगो दोसे में मेकअप आइटम नहीं थे। तो हुडीज़ सेक्शन में हुडीज़ बहुत अच्छी अच्छी आई हुई थी, लड़कों की लड़कियों की, लेकिन साइज़ थोड़े जो है वो सही नहीं थे। बच्चों के कपड़े भी लगे हुए थे और बच्चों के कपड़े भी बहुत अच्छे थे। यहाँ पे कैंडल्स भी एक से एक थी, यानी कि घर के में सजाने की चीज़ें जितनी होती हैं वो सारी चीज़ें थी। अच्छा, यहाँ पे ये जेलीज रखी हुई है, मैं यही जेलीज देख रही थी कि ये हलाल है या हराम है, क्योंकि ऑफकोर्स हम जेलीज जो है वो नहीं खा सकते हराम की वजह से। तो आगे जाके जो है वो पापड़ वगैरह लगे हुए थे, तो बड़े बड़े पापड़ के पैकेट्स थे, तो मैं यही देख रही थी कि यार इसमें भी यही मसला होगा इंग्रेडिएंट्स वगैरह का। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी वीडियो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं इसी का पार्ट 2 लेकर कल हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।